इसके वजह से पूरे पाकिस्तान को औकात पता चल जाएगा। चंद्रयान 3 को लेकर और अभी सूर्ययान भी चला गया आदित्य 1, उससे पता चलता है कि हमारा देश कितना तरक्की में चल रहा है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो अभी कहीं भीख भी मांगने जाएगा तो उसको कोई भीख भी नहीं देता है, ठीक है ना। हम भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हैं, ठीक है ना। तो लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला तो है नहीं। जी, हमारा नाम है हाइनेस, बट हम जाने जाते हैं भौकाल के नाम से। पाकिस्तान वाले जितने भी हैं आदमी और वहाँ की जो हिंसा फैलाई जाती है, सबसे पहला वहाँ का जो मुख्य है प्रधानमंत्री, सब वही सारे लोग हिंसा फैला रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ इन सब चीज़ों में ज़्यादा मुस्लिम ही करते हैं ये सब चीज़ें। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल ना करो, क्योंकि तुम ये चीज़ें करके अपने देश को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रहे हो। हर लोग आज के ज़माने में लाख रुपया की इनकम करते हैं, हमारे इंडिया के लोग। तुम्हारे अंदर भिखारी लोग बड़े हुए हैं और तुम लोग की औकात नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को फिर से हमारा यूट्यूब चैनल आरू फैक्ट्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं फाइनली पटना गोलघर के पास में अंदर में हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारा इंडिया इतना ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, जो हर एक स्थिति में देखा जाए। जैसे कि हो गया कि इंडिया हमारा चंद्रयान कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, चंद्रमा के साउथ पोल पे सुरक्षित पूर्वक यहाँ पे लैंड किया था। और फिर से कल देखा जाए तो 11:55 में हमारा सूर्ययान भी लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो सभी लोगों को पता है कि मैं इंडियन हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं पटना का रहने वाला हूँ। सभी लोगों को पता है कि आखिर यहाँ पे लोग इसके बारे में क्या रिएक्शन देते हैं, आखिर कितना एक्साइटेड है, कितना खुश है, तो मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे भैया तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आरू फैक्ट्स में स्वागत है। थैंक यू सो मच। कि हम लोगों को ये पता है ना कि इंडिया के हम लोग रहने वाले हैं। इंडिया इतना डेवलपमेंट की ओर में बढ़ रहा है, हर एक चीज़ में देखा जाए, टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए, तो इसका आप इंडिया के रहने वाले कितना एक्साइटेड, कितना खुश है आप, हमारा इंडिया इतना ग्रोथ कर रहा है। ज़्यादा एक्साइटेड है। इसका सारा जो कैरेक्टर है वो हमारे मोदी साहब पर जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पे जा रहा है। वो यदि नहीं होते तो अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। इसके वजह से पूरे पाकिस्तान को औकात पता चल जाएगा। चंद्रयान 3 को लेकर और अभी सूर्ययान भी चला गया आदित्य 1, उससे पता चलता है कि हमारा देश कितना तरक्की में चल रहा है। तो इसलिए मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग, जैसे इंडिया के लोग जो पढ़ाई लिखाई कम किए हैं, जो लोग नहीं जानते, कम एजुकेटेड, उन लोग करना होता है कि मोदी से जो घूमता फिरता है, बेफजूल पैसा बर्बाद करते है, देश से उदेश जाता है, उन लोगों को क्या करना? नो, वो घूम रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल से अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो वो हमारे देश के लिए कहीं न कहीं आगे चलकर हमारे लिए फ़ायदा ही होगा। अभी पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो अभी कहीं भीख भी मांगने जाएगा तो उसको कोई भीख भी नहीं देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम भी एक मुस्लिम ही हैं, ठीक है ना, फिर भी हम अपना हिंदुस्तान को इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, आज़ादी जैसा फील हो रहा है। वहाँ पे जो हिंदुत्व हैं उनको भी पता नहीं चलता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उसको उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कि नॉर्मल हिंदुस्तान के जैसे करता है। 15 अगस्त के दिन हमारा जो इंडिया आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान में आज़ादी मतलब पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान 14 अगस्त आज़ाद हुआ है। लेकिन बुर्ज खलीफा पर तो उसका झंडा का जो होता है ना, दिखाया भी नहीं गया। हमारा इंडिया का फ्लैग जो अच्छा तरीका से दिखाया गया। हम लोग उस दिन इतना खुश थे, इतना मोटिवेशन फील हुआ, मत पूछिए, ठीक है ना। मुझे बताइए कि आप पाकिस्तान को क्या कहना चाहते हैं, उन लोगों को फिर कुछ अपना सुझाव दीजिए। फिर मुस्लिम है, कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान वालों के गर्व होता है कि हमारा पाकिस्तान पूर्ण रूप से मुस्लिम है, मुस्लिम देश है, ठीक है। उन लोगों का आप इंडिया में रह रहे हैं फिर भी मुस्लिम को आप विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी विरोध कर रहे हैं। तो आखिर उन लोगों का जो हमारा चैनल के माध्यम से उन लोगों कंट्री में देखने को मिलेगा आपका वीडियो, तो आपको हो सकता है तो वो अनाप शनाप बोलेंगे, उल्टा पल्टा बोलेंगे। उन लोगों को क्या राय देना चाहते हैं आप? तो आप लोग के यही सजेशन हम देंगे। हम भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हैं, ठीक है ना। तो लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला तो है नहीं, ठीक है ना। इससे अच्छा है अपने टेक्नोलॉजी को अपनाएं, अपने जो इस इंटरनेशनल में जो सब आगे बढ़ रहे हैं सब देश, आप भी कुछ ऐसा करें कि आगे बढ़े। ये जो है ना चूतियापन जो है ना वो छोड़ दें, ठीक है ना। ऐसे में आगे देश बढ़ने वाला नहीं है। देख रहे हो ना, भीख मांगने जा रहा है तुम्हारा प्रधानमंत्री, भीख भी नहीं दे रहा है। कोई भी देश उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम यही कहेंगे अच्छा से काम करें, कोई निगेटिविटी माइंड में ना रखें, ठीक है ना। सही बात है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम है हाइनेस, बट हम जाने जाते हैं भौकाल के नाम से। अच्छा जी, आपका इनका नाम ही भौकाल है। भौकाल सुन करके मुझे भी लग रहा है कहीं के बहुत मतलब हिट आदमी है, क्या तो एक बहुत पॉपुलर आदमी है, नाम से पता चल रहा है। तो मेरा तो लगभग हो गया है, ख़त्म है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ठीक है ना। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, ठीक है ना। अभी प्रैंक वीडियो शूट कर रहा था, प्रैंक वीडियो, तो सर मिल गए हैं तो आगे तो इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा चैनल का नाम है क्रेजी मदन और ये मेरा मतलब सब पार्टनर है, इनका है भोकाल प्रैंक है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आपका पूरी टीम एक जगह है, ताकि लोग जो भी पब्लिक लोग देख रहे हैं एक साथ देख ले आपकी पूरी टीम को। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग, कैमरामैन आपको उधर है, यहाँ सामने आ जाए। बोलिए, आप बोलिए।
तो ये क्रेजी मदन वोकाल प्रैंक और क्या नाम है, बोनो विंस एक्टिंग है। ये चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस पर सिर्फ ओनली फ्रैंक वीडियो होता है, ठीक है ना, आप लोग को इंटरटेनमेंट करने के लिए। तो आप कुछ और क्वेश्चन मुझे भोकाल जी से बात करूंगा इनसे, क्योंकि इनका नाम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप क्या बोलना चाहते हैं इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बीच में VS कंपेरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे चला गया हमारा पाकिस्तान, जो बगल का मुल्क है, ठीक है। इंडिया इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन के मामले में देखा जाए, टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान वाले को आप? देखिए, सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान वाले जितने भी हैं आदमी और वहाँ की जो हिंसा फैलाई जाती है, सबसे पहला वहाँ का जो मुख्य है प्रधानमंत्री, सब वही सारे लोग हिंसा फैला रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ इन सब चीज़ों में ज़्यादा मुस्लिम ही करते हैं ये सब चीज़ें। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल ना करो, क्योंकि तुम ये चीज़ें करके अपने देश को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रहे हो। और कब तक ये चीज़ करोगे? 5 साल, 10 साल, 20 साल में तुम्हारे पास वो इंसान ही नहीं रहेंगे जो चीज़ करोगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं करना चाहेंगे। और जहाँ तक कि हमारे देश में देखो, इंडिया में हर चीज़ों में तरक्की पाई जा रही है। हर चीज़ों में आज स्टूडेंट से लेके देखो, एग्जाम से लेके देखो, पढ़ाई से नौकरी से लेके देखो, हर चीज़ों में अमीरी है, हर चीज़ों में देखो पॉपुलर। हर लोग आज के ज़माने में लाख रुपया की इनकम करते हैं हमारे इंडिया के लोग। तुम्हारे अंदर भिखारी लोग बड़े हुए हैं और तुम लोग की औकात नहीं है कि इंडिया के पास रहने की। भोकाल जी ये बताइए, जैसे कि पाकिस्तान में लोग हिंदू लोग रहते हैं तो चाहते हैं कि नहीं मैं इंडिया चले जाऊँ, ठीक है। जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान में, लोग भी चाहते हैं कि नहीं इंडिया वाला मैं बनूँ, इंडिया में बसूँ, इंडिया में मेरा अपना घर हो, इंडिया में बस जाऊँ, मोदी सरकार आदेश दे तो ऐसा लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से मैं इंडिया चले आऊँ, क्योंकि मोदी सरकार हर एक चीज़ से सबसे ज़्यादा व्यवस्था जो दी जाती है, सरकारी जो सुविधाएं दी जाती है, जो इंडिया वालों को पूर्ण रूप से मिल जाता है, पाकिस्तान में नहीं मिल पाता है। मिला दिया जाता है, ठीक है ना, मिला भी सकते हैं, लेकिन उसमें गद्दारी जो होता है, गद्दारी छुपा हुआ है। यदि हम इंसानियत से भी काम करेंगे ना, वो गद्दारी कहीं ना कहीं वो कर ही देगा, कंफर्म है, कर देगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा मोदी सरकार जो है सजेशन ना दे कि नहीं इंडिया में किसी को आना नहीं है, वो आना भी चाहते हैं तो मना कर दें? मतलब मेरे हिसाब से कहने का मतलब ये है कि हम मिला भी सकते हैं, सब भाई बन सकते हैं, लेकिन उसमें गद्दारी रहता है, कहीं कहीं धोखेबाजी वो कर ही देता है। इसलिए डर भी रहता है कि साला को उसको क्यों दिया जाए अधिकार, नहीं दिया जाए। तो भाई लोगों से मिल करके बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे हमारा चैनल से जुड़ करके रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।